एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें हादसे के बाद लग्जरी कारों में आग लग रही है। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में ही ऐसी 2 घटनाएं सामने आई। दिखाते हैं आपको इन दोनों ही घटनाओं पर ये रिपोर्ट। लग्जरी कारें हो रही बड़े हादसों का शिकार। धू-धू कर जल रही है लग्जरी कार। मसूरी में खौफनाक हादसा। देखते देखते स्वाहा हो गई कार। रात के अंधेरे में कार में आग। नोएडा में लग्जरी कार में आग। कार में फंसकर युवक की मौत। लग्जरी कारों में क्यों लग रही आग? एक के बाद एक लग्जरी कारों से बड़े हादसों की खबरें आ रही हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि हादसों के बाद कारों में आग लग रही है। ऐसे 2 हादसे और सामने आए हैं। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं मसूरी की, जहां के मैगी पॉइंट पर मर्सिडीज कार में आग लग गई, जिसमें बमुश्किल कार में बैठे लोगों ने अपनी जान बचाई। घटना देर रात की है, जब मसूरी जा रही मर्सिडीज में मैगी पॉइंट के पास आग लग गई। कार हरियाणा नंबर की थी। पुलिस के अनुसार बुधवार को हरियाणा के पर्यटक अमित कुमार, आशीष कुमार, प्रवेश और नवीन मसूरी घूमने गए थे, लेकिन देर रात मसूरी झील के पास उनकी मर्सिडीज कार गर्म होने लगी। कार को गर्म होता देख चारों लोगों ने कार को वापस देहरादून के लिए मोड़ दिया। इसी बीच ऋषि आश्रम के निकट मैगी पॉइंट के पास कार से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरी गाड़ी ने भीषण आग पकड़ ली। हालांकि गनीमत रही कि कोई आग की चपेट में नहीं आया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और बामुश्किल आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग किन कारणों से लगी है, इसका पता लगाया जा रहा है। दूसरी वारदात है नोएडा की। नोएडा एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन पर मर्सिडीज बेंच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर और फिर पेड़ से टकरा गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। मर्सिडीज कार चला रहे अनुज शेरावत की हादसे में मौत हो गई। देखिए आग लगने के बाद कार का क्या हाल हुआ। कार में आग लगने के बाद रास्ते पर मौजूद लोगों ने अनुज को बाहर निकालने का प्रयास किया। कार का दरवाजा जाम होने के कारण उसे बाहर निकालना संभव नहीं हो सका। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने अनुज को कार से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। रात में फेज 2 थाना अंतर्गत एक व्यक्ति अनुज शेरावत, जो कि रोहिणी के रहने वाले हैं, यही नोएडा में काम करते हैं, तेज गति से इनकी गाड़ी आई और डिवाइडर पे चढ़ गई और एक पेड़ से टकरा गई, जिससे गाड़ी में आग लग गई। मौके पे ही इनकी मृत्यु हो गई। इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है, वो लोग आ गए। गौर करने वाली बात तो ये है कि नोएडा और मसूरी में दोनों ही हादसों में कार में आग लगी, जो हैरानी पैदा करती है। दोनों हादसों का शिकार होने वाली कारें लग्जरी कारें थी। सेफ्टी फीचर्स के साथ तो फिर इनमें आग कैसे लगी? फिलहाल जांच जारी है। न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल के साथ हिमांशु शुक्ला। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत की कार में भी हादसे के बाद आग लग गई थी, जिसकी जांच अब तक जारी है। वहीं सुल्तानपुर में भी एक लग्जरी कार हादसे के बाद चूर-चूर हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें हैं टीम इंडिया के स्टार बैट्समैन ऋषभ पंत की कार की। जिसने भी इन्हें देखा वो दहल गया। पंत हरिद्वार से दिल्ली देहरादून हाईवे पर मर्सिडीज कार चला रहे थे, तभी उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद देखिए कि कार का क्या हाल हुआ। कार में देखते देखते आग लग गई।
देखिए कैसे धू धू कर पंत की कार चलती रही। अच्छी बात ये रही कि वक्त रहते ऋषभ कार से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। अगर ऋषभ बेहोश हो जाते तो क्या होता, इसका जवाब बेहद डराने वाला है। हादसे में ऋषभ पंत को काफी चोट आई। उन्हें उत्तराखंड से मुंबई शिफ्ट किया गया, जहां उनके घुटने की सर्जरी की गई। ऋषभ जो कार चला रहे थे उसमें कई सेफ्टी फीचर्स होते हैं, लेकिन बावजूद इसके ऋषभ की कार में आग लग गई। हादसे के बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिर ऋषभ पंत की कार में आग लगी कैसे। पुलिस ने कार बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया और कार में आग लगने की वजह पूछी, जिसके बाद कंपनी की टीम ने कार का मुआयना किया। कार से सैंपल लिए गए। मामले की जांच जारी है और कार में आग लगने की डिटेल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस बीच कई ऐसे थ्योरी सामने आए जिसमें हादसे को लेकर अलग अलग दावे किए गए। हकीकत चाहे जो हो, लेकिन कार में हादसे के बाद आग लगने की घटना चिंता पैदा करने वाली है। कुछ महीने पहले सुल्तानपुर के करीब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खौफनाक हादसा पेश आया था, जिसमें एक BMW कार कंटेनर से जा टकराई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। ना एयर बैग काम आया और ना सीट बेल्ट में। जांच के बाद ये साफ हो गया कि हादसे की वजह तेज रफ्तार थी। कार में 4 लोग सवार थे और बेहद रफ्तार से कार चला रहे थे। जब हादसा हुआ तो कार की रफ्तार करीब 230 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हादसे के पहले कार में बैठे लोगों ने फेसबुक वीडियो भी बनाया था। वीडियो में एक शख्स ने भी ये कहा था कि हम सब मरेंगे, और हुआ भी वही। देखिए एक्सीडेंट के बाद कार की क्या हालत हुई। कार में बैठा कोई शख्स नहीं बच सका। ये बात सच है कि रफ्तार का नशा इन लोगों की मौत की वजह बना, लेकिन इस हादसे के बाद भी लग्जरी कारों में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए थे। कुछ ऐसे ही सवाल खड़े हुए थे टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति साइरस मिस्त्री की मौत के बाद। साइरस मिस्त्री सड़क हादसा मामले में पालघर पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दी है। इसमें कार चला रही डॉक्टर अनाहिता पंडोले को सड़क सुरक्षा संबंधित तमाम नियमों का उल्लंघन करने का आरोपी माना गया है। पालघर पुलिस की 150 पन्ने की चार्जशीट के मुताबिक अनाहिता कार काफी तेज चला रही थी, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किया गया, सीट बेल्ट सही से नहीं लगी थी और लेन डिसिप्लिन का पालन भी नहीं किया गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ। हादसे में उद्योगपति साइरस मिस्त्री और उनके बहनोई दिनशॉ जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी। इन सभी हादसों के बाद लग्जरी कारों में सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।